नाम मोहम्मद अवैस करनी। आज हम बात करेंगे एक बिल के हवाले से जो पंजाब की सूबाई असम्बली में पेश किया गया है, सिंगल मेंबर ने पेश किया था। बेसिकली ये बिल है कि पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल 2036। बेसिकली ये कानून जितने भी इसमें सेक्शन 11 हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 11 में जितना कुछ बताया गया ऑलरेडी, सेक्शन 11 सेक्शन 6 में इसकी डेफिनेशन है। सेक्शन 6 में कम से कम 18-19 डेफिनेशन है। इसकी वास्ट डेफिनेशन कर दी गई है। अगर इसकी वास्ट डेफिनेशन कर दी गई है तो ये इसका मतलब है हर बंदा गिल्टी होगा। अब उसमें जो मैं उसकी की पॉइंट है मैंने उसको ना ये कागज़ पे नोट की है। अब पहला आ जाता है वो ए से लेकर डब्ल्यू तक है, उसकी डेफिनेशन है सेक्शन 11 में। अब वो कहता है जी कोई अगर मंशियात स्टोर करेगा, कोई अगर चेक्स वगैरह स्टोर करेगा, तो अगर ये स्टोर कर रहे हैं तो उसके खिलाफ ऑलरेडी CNS से मौजूद है, तो फिर ये नया कानून बनाने की ज़रूरत क्यों है। ये बेसिकली रिपील किया गया 1859 का एक्ट था, गुंडा एक्ट जिसको हम बोलते थे, यानी ये 9 बलदियाती एक्ट था उस वक्त ट्राइबल के हवाले से, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको डील करती थी। अब उसके बाद यानी अगर आपने जेली कागज़ तैयार करना है, जेली कागज़ तैयार करना, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना, वो भी ऑफेंस PPC में मौजूद क्या है। अगर कोई इलीगल चीज़ मैन्युफैक्चर करना, ठीक है, अब भी अब मौजूद है। उसके बाद अब चैरिटी के नाम पे फंड इकट्ठा करना, अब चैरिटी के नाम पे फंड इकट्ठा करना वो भी ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, अब अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करना नंबर 5 पे आ जाता है। अब अब्यूसिव लैंग्वेज को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, वो हम बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर हम आपको कह दें भी सिंपल ये वही बदतमीज क्या कर रहे हो, तो ये भी वैसे आप 2 बंदे पकड़ेंगे, वो एविडेंस डालेंगे, जो वो कहेंगे कि फिर वो कमिश्नर के पास पेश हो जाएंगे, लो भाई उसको 5 से 7 साल सजा दी जाएगी। तो ये तो कोई कानून ना हुआ। ये तो कानून जब ऑलरेडी मौजूद है, हर चीज़ का PPC में मौजूद है, CRPC है, बाकी अदर लॉज हैं, सारे मौजूद हैं। अब उसके बाद मॉजिस्ट्रेट करना, वो भी PPC में ऑफेंस मौजूद है। जब हर ऑफेंस PPC में ऑलरेडी मौजूद है तो नया कानून बनाने की ज़रूरत क्या है, क्या क्योंकि पहले क्योंकि ये मजिस्ट्रेट के थ्रू डील होते हैं, अब क्या इसको कमिश्नर डील करेगा, यानी ये सारी आप पावर क्या दे रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स को पावर दे रहे हैं। तो वो भाई कोई भी जो ऑलरेडी हुकूमत के अंदर है, अगर किसी को दबाना हो, किसी को सप्रेस करना हो, तो वो तो हुकूमत किसी को पकड़ लेगी। उसके बाद कोई बेहुदा हरकत करनी पब्लिक प्लेस पे। उसके बाद अब आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब सोशल मीडिया के हवाले से पीका एक्ट ऑलरेडी मौजूद है। जब पीका एक्ट ऑलरेडी मौजूद है तो फिर ये नया एक्ट लाने की, आप अगर सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट लगा देते हैं, हुकूमत समझती है ये कि हमारे लिए खतरा है, हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो फिर वो क्या करेगी, वो आपको वो इस कानून के हवाले से आपको डील करेगी। ये आप जब चाहे वो 3 से 5 साल, अगर बार बार करेगा तो 7 साल सजा। यानी ये तो आपने इतना उसको आसान बना दिया है। अब इसके आगे एक शिक है, अगर कोई इम्पर्सनेट करता है, यानी मतलब सरकारी मुलाजिम नहीं है लेकिन सरकारी मुलाजिम बन के किसी को थ्रेट करता है, कुछ चीज़ देने की कोशिश करता है। अब स्टॉलन प्रॉपर्टी का कारोबार करना, वो तो 410 PPC में ऑलरेडी है, 411 में वो उसकी सजा है 3 साल है। अब खाली अब आगे लास्ट है, उसके बाद आ जाता है सोशल मीडिया पे कोई मवाद अपलोड करना, इलेक्ट्रॉनिक हो या डिवाइसेस की शक्ल में, उसको आप फिर आपका मोबाइल ले सकते हैं। यानी ये सारे ये क्या काले कवानीन हैं जो ब्रिटिश दौर में होते थे। अब ये सिविल सोसाइटी है, महज़ब लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अदालतें मौजूद हैं, तो फिर आप अदालतें बंद कर दें। अदालतों को, अदालतों का काम क्या है, अदालतें बंद कर दें, आपका तलब ही नहीं है इससे। यानी हमें को देखना चाहिए कोई ऐसा बिल लेके आ रहे हैं जो किसी को सप्रेस करना चाहता है, किसी के हकूक से। अब बेसिकली फेयर ट्रायल का प्रोसीजर है, फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करना है। आपको आर्टिकल 14 शख्सी लिबर्टी आपको प्रोवाइड करता है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए आज़ाद हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इस कानून में इतनी उसकी वास्ट कर दी है। आगे हवाई फायरिंग करना,
ٹھیک ہے، یہ ساری کی چارے یعنی ہیٹ اسپیچ کرنا معاملات آپ نے دیکھنے ہیں، یعنی اس میں اس کے بعد کیا ہے، اگر آپ اس کے بعد ایک کمیٹی بنے گی، کمیٹی میں کیوں ہوگا، اے سی ہوگا، اے سی آر ہوگا، یہ سارے اس میں، اس کے بعد یہ سارا کا سارا کیا ہے، اختیارات کس کو دے دی گئے، اب کمشنر کو دے دیا گیا، اس کے بعد اے پی سی آر ہوگا، آر ٹی او ہوگا، اس میں کوئی سی سی ڈی کا ہوگا، ایک پبلک سے بندہ دیا گیا، یعنی اب کیا یہ کہ اس کا مقصد کیا ہے، آپ کے جو سول حقوق ہے اس کو سلب کرنا ہے، بیسیکلی اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، یعنی آپ ایسا جس کو ہم کہتے ہیں ایسا کالا قانون لے کے آ رہے ہیں، کالا قانون کیا ہے، کالا قانون لے کے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو دبایا جائے، اگر آپ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے اس کو دبایا جائے، یہ تو پھر فریڈم آف اسپیچ کی بھی نفی کرتا ہے، اس لیے اس کو کالے قانون کو چاہیے کہ عدالتوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسا قانون جب آلریڈی عدالتیں موجود ہیں تو ان کو ختم کیا جانا چاہیے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔